नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। 11 दिसंबर 2025 को विश्व रिकॉर्डधारी संस्था कपिलस फाउंडेशन के कार्यक्रम ध्यान सूत्र में कपिलस प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तकों का लोकार्पण हुआ। आचार्य रजनीश, जिन्हें हम ओशो के नाम से भी जानते हैं, के जन्मदिन के अवसर पर उनके दीक्षा प्राप्त शिष्य बिहार मुंगेर के स्वामी विजयानंद भारती की 3 पुस्तकों द ग्रेट नॉन थिंकर्स ऑफ द वर्ल्ड, ओशो जैन जी द ग्रेस ऑफ द होल एग्जिस्टेड वॉल्यूम 2, माई रिलीजन इज द फर्स्ट एंड परहैप्स द लास्ट रिलीजन, गाजियाबाद की मंजरी श्रीवास्तव लज्जा के 2 काव्य संग्रह प्रज्ञापुंज प्रेरणापुंज, नोएडा की डॉक्टर सुश्रता महाजन की पुस्तक कैसा है ये चित्रकार, गोला गोकर्णनाथ के व्यंग्यकार श्रीकांत तिवारी कांत की दिन कस्तूरी हो गए और शाहजहांपुर के कवि भगवती प्रसाद मिश्र बेधड़क की बेधड़क हुंडलिया का विमोचन कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रतिभा सम्मान के क्रम में संस्था के संस्थापक अध्यक्ष से प्रखरे और कार्यकारिणी के द्वारा चावल के दाने पर सबसे कम समय में चित्रकारी करके विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली हनुमानगढ़ राजस्थान की कलाकार हरप्रीत कौर को कपिलेश युवा तुलिका सम्मान के लिए और साहित्यकार राजेंद्र महाजन को उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए कपिलस साहित्य श्री सम्मान के लिए चयनित किया गया। कार्यक्रम के संयोजक यति शुक्ला ने बताया कि कपिलस फाउंडेशन ने अब तक 11 विश्व रिकॉर्ड आयोजन किए हैं और कपिलस संस्था के नाम स्वयं 5 विश्व रिकॉर्ड दर्ज हैं और 54 घंटे अनवरत कवित्री सम्मेलन का ऑफलाइन विश्व रिकॉर्ड कपिलस फाउंडेशन के नाम दर्ज है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुरेंद्र शर्मा, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव एवं ट्रू मीडिया के संपादक डॉक्टर ओम प्रकाश प्रजापति, अतिथि विशेष डॉक्टर कविता मल्होत्रा, इशरत सुल्ताना और बीडी अवस्थी रहे। कार्यक्रम में नानक चंद वर्मा, डॉक्टर वीपी धुरिया, जय किशन जय, डॉक्टर साधना अग्रवाल साधिका, रवि सूत शुक्ल, सुचि खरे, अनूप त्रिपाठी, पूनम शर्मा, सृष्टि अग्रवाल, परी और कार्यक्रम संचालक मनीषा जोशी उपस्थित रहे। काव्य गोष्ठी में काव्य पाठ करने वाले रचनाकार में सचिन मेहरोत्रा, अभिषेक लंकेश, ज्योति जुल्का, गोल्डी गीतकार, अभिलाषा रुहेला, स्वाति गोयल, विवाह त्रिपाठी, बबीता अग्रवाल, संगीता अहलावत, दीपिका वल्दिया और डॉक्टर दीप्ति मिश्रा उपस्थित रहे। दोस्तों, आपने देखा कि कपिलस फाउंडेशन ने पुस्तक लोकार्पण काव्य गोष्ठी का आयोजन किया। यह आयोजन आपको कैसा लगा? अगर आप इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। ओशो जैन पहला किताब कम एंड चूज योर वे 10 जुलाई 1925 को यहीं नोएडा में उन्हीं के सानिध्य में कपिलस फाउंडेशन के सानिध्य में प्रकाशित हुआ। ओशो दुनिया के सारे मार्गदर्शकों की बात की, शिव की बात की, लाओत्से की बात की, बुद्ध की बात की, नानक की बात की, जरथुस्त्रा की बात की, फरीद की बात की, कबीर की बात की और उद्देश्य उनका यही था। हमारे अंदर यह प्रेरणा कहाँ से आई कि कम एंड चूज योर वे किताब लिखा जाए। एक छोटी सी कहानी वो कहते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार में इंग्लैंड का एक फौजी मेजर घायल हो गया, उसका बेचूस मचा लिया, स्मृति चली गई और बाद में उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। तो साइकोलॉजिस्ट बोला कि अब ये उपाय है कि इनको 2 बॉगी के ट्रेन में बैठा के इंजन के साथ छोटा सा इंग्लैंड शहर घुमाओ। तो जब 15-20 दिन घुमा हुआ हो गया तो एक फॉल्ट पर गाड़ी रुकी, तो मेजर ऐसे झांक के देखता है, स्टेशन का नाम कूद जाता है। दोनों से अंगरक्षक जो उनके थे वो भी कूद जाते हैं, दौड़ के अपने घर पर जाता है, देखता है फलाना मेजर इस नाम से बोर्ड लगा हुआ है। बोला दिस इज माय नेम। ओशो ने कहा कि पिछले जन्म आप बुद्ध के साथ थे, महावीर के साथ थे, शिव के साथ थे,
लाओत्से के साथ थे, कबीर के साथ थे, फरीद के साथ थे, किसके साथ थे ये तो आपको पता नहीं है। स्मृति शून्य हो गया। आप जन्मे तो पिछले जन्म का तो कोई स्मृति रहा नहीं। इसलिए मैं सबों पर बात करता हूँ कि तुम्हारा लिंग फिर पीछे से जुट गया और तुम चल पड़ो। तुम्हारा यह जीवन का दरिया जो तालाब बना हुआ है वो फिर नदी का रूप ले ले और सागर में ले। ये जो ज्ञान है ये ब्रह्मा कुमारी की जो रोज हमारी मुरली चलती है 8000 सेंटर्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ, मुरली आती है। तो वो जो मुरली आती है तो वो जब मैं सुनती हूँ तो उसको मैंने कविता रूप में साथ में लिख लिया। हम लोग ये मानते हैं, हम रोज आरती में गाते हैं मात पिता तुम मेरे, परमात्मा के लिए गाते हैं। ये भी गाते हैं कि वो अजन्मा है, उसका कोई शरीर नहीं है, ठीक है, उस हम सब आत्माओं का पिता है। तो हम ब्रह्म कुमारी में ये मानते हैं कि हम सब के अंदर एक आत्मा है और परमात्मा जो है वो हम सब आत्माओं का पिता है। तो अगर परम पिता परमात्मा के जो गुण हैं वो हम सब के अंदर भी होने चाहिए, लेकिन हम विकारों में जो जिसको हम विकारों को रावण कहते हैं, जिनके वश होके काम क्रोध लोभ मोह दंभ उसके प्रभाव में आकर हम अपनी उस आत्मा का जिसका निज स्वरूप है खुश होना, शांत होना, सकारात्मक होना, उसको हम भूल जाते हैं और जिसके कारण हम तुलना में आते हैं, अपेक्षा में आते हैं और हमारा जो जीवन है उसमें निराशा और परेशानियां आती हैं और हम सब दुखी रहते हैं। अगर हम अपने आत्मिक स्वरूप को पहचाने, जैसे देखिए हमारा मोबाइल है सबके पास, हम सुबह सुबह उठते हैं सबसे पहले अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, तो हमारा जो स्वाभाविक स्वरूप है परमात्मा से हम एनर्जी लेते हैं। अगर हम उसको अपने साथ कनेक्ट नहीं होंगे, उसके साथ जुड़ेंगे नहीं, तो हमारी आत्मा को एनर्जी कहाँ मिलेगी। हम आज परमात्मा को भूलकर बाकी सब चीजों में लिप्त हैं, जिसके कारण हम सबकी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो गई है और इसी कारण हम विनाश की ओर अग्रसर हैं। तो अगर हम परमात्मक स्मृति में रहते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, हमें शक्ति भरती है, जिसके कारण हम स्वाभाविक रूप से प्रसन्न चित्त रहते हैं और हमें जो देखता है वो भी हमें देख के प्रसन्न हो जाता है। तो सेवा भाव से हम यहाँ जन्म लेते हैं क्योंकि शरीर चाहिए हमें काम करने के लिए। भगवान ने हमें यहाँ पैदा किया है समाज को और बेहतर बनाने के लिए, लेकिन हम अपनी मैं में जुड़ के सब जो है सर्वनाश कर देते हैं। तो जब मैं एक आत्मा, आप भी एक आत्मा हो, मैं भी एक आत्मा हूँ, हम सब आत्माएं हैं, तो उस आत्मा के नाते हम सब भाई भाई हैं। जब हम शरीर लेते हैं फिर हम भाई बहन हो जाते हैं। इसका शीर्षक इसलिए रखा गया कि समाज में सकारात्मकता जो है वो फैले और अंतर्मुखी, क्योंकि कस्तूरी जो होती है अंतर्मुखी होती है और मन को प्रसन्न करने के लिए होती है। उद्देश्य इसका साहित्य का ये है कि समाज में बिखरी हुई जो विद्रुपता है और राजनीति का बिगड़े हुए भूगोल है और समाज में जो अच्छाइयाँ हैं सबको समेटे हुए चलता है। तो इसमें जो दोहे दिए गए हैं, जैसे कि हमारा जो संस्कार है तो वो संस्कार ये कहता है कि नई वधू का आगमन हुआ हमारे द्वार, नई वधू का आगमन हुआ हमारे द्वार और तभी देख हंसने लगे घर के बंधनवार। ये तो हमारी संस्कृत है। कुरीतियाँ भ्रष्टाचार को मतलब मिटाने के लिए हमने ये इसमें कुंडलियाँ लिखी। कुंडलियाँ नाम इसलिए डाला, कुंडलियाँ मतलब आप लोगों ने पढ़ी, कुंडलियाँ नहीं पढ़ी। कुंडलियाँ में पहला और आखिरी शब्द मिलाना अनिवार्य है, जिसमें कभी कभी हम भटक जाते हैं और सही नहीं निकलता। इसमें कोई बाध्यता नहीं है और बात को स्पष्ट कहने की वजह से हमने इसको कुंडलियाँ नाम दिया। कट गया हो गई।